हमारी बस ये जमीन स्टेट है। जनाब डीसी साहब शमशादा खान जी और हमारे लग रहा है कोई कमजोर है, कोई बूढ़ा है, तो इसके लिए सर कोई सहूलियत। और डीडीसी मेंबर हमारे नायक साहब यहाँ के पीआरआईज की रिक्वेस्ट पे आज हम यहाँ पर आए थे ब्लॉक दिवस के हवाले से, और ऑल्सो एज पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस वीक। रिसेंटली हमने 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक विद थीम प्रशासन गाँव की ओर हमने प्रोग्राम शुरू किया था। इससे पहले भी मैं नील आ चुका हूँ और कुछ मसले यहाँ के थे जो उनको हमने क्लिंच किया है, लेकिन और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं इस इलाके के जो हमें पाए तकमील तक पहुँचाने हैं। वो सारे इश्यूज़ हमने नोट किए हैं, ख़ास तौर से कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, हेल्थ सेक्टर की अपग्रेडेशन ऑगमेंटेशन की इश्यूज़ हैं, रूरल डेवलपमेंट स्कीम में पंचायत की जो पेमेंट्स की इश्यूज़ हैं, और उसके अलावा जो हमारी जो आईईसी कैंपेन हमें करना है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंडर गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, एनआरएलएम के प्रोजेक्ट्स हैं, और सेल्फ सस्टेन वेंचर्स को प्रमोट करने के इश्यूज़ हैं, और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, बिजली की इश्यूज़ हैं। हमने सारे नोट किए हैं। मैंने डीडीसी मेंबर बशीर साहब से और बीडीसी चेयरपर्सन जो आज नहीं आ पाए शफीक साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो मेरे ऑफिस आए, और हम ये चिट्ठियाँ सारी लिखेंगे ताकि इनकी प्रोजेक्शन हो और ये पाए तकमील तक पहुँचे। इसमें पीएमजीएसवाई को लेके जो रोड्स हैं उसमें कंपनसेशन का इशू पेंडिंग है। इंशाल्लाह उसको भी हम टेकअप करेंगे। नाबार्ड के रोड जो सैंक्शन हुए हैं, जो अभी टेंडराइज अभी तक नहीं हो पाए हैं, उनको भी हम टेकअप करेंगे। उसके साथ साथ जेजीएम को लेके भी काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ पे डिस्कस हुए। पीडीडी को लेके भी काफ़ी इश्यूज, क्योंकि लो वोल्टेज के चलते जो आजकल पावर क्राइसिस हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, जिसमें आप रोज़ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्टेप लिया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से भी। वो भी डिस्ट्रिक्ट रामबन की में, हालांकि हमारा जहां तक 20 मेगावाट ट्रांसफार्मर था उसको 40 मेगावाट हमने किया है। और जो डीसी साहब ने यहाँ पर भी एक डिसीजन लिया कि हम कुछ एरिया जो है इस इलाके का काट के दूसरी ट्रांसफार्मर पे उसके लोड को डालेंगे, उससे भी यहाँ का जो है वोल्टेज जो है काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। और आने वाले वक्त में नील के लिए अलग से रिसीविंग स्टेशन सेंक्शन हुआ है, जल्दी ही वो भी जो है पाए तकमील तक पहुंचाने की हम उसको भी कोशिश करेंगे। हत्ता कि ओवरऑल जो है बहुत एक अच्छा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रहा, लोगों की अच्छी पार्टिसिपेशन रही, पीआरआईज की रही, बाकी आम सीनियर सिटीजन्स की रही, और जो आज जैसे ओल्ड एज का जो सर्टिफिकेट का इशू है वो भी डिस्कस हुआ। मेडिकल बोर्ड जो अलग अलग एरिया में कैंप लगने हैं वो भी अलग अलग एरियाज में, दूर दराज इलाकों में, नील में भी जैसे मैंने डीसी साहब को कहा कि यहाँ पर भी एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाए। और हैंडीकैप्ड के लेवल से जो भी कैंप वो भी लगाने पड़ेंगे। हालांकि पंचायत वाइज वो नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो है ब्लॉक लेवल पे उन चीज़ों को भी रखा जाए। और दूसरा जो मुझे अभी भी